तो आज हम दूसरे दिन जो शिफ्ट 1 में सवाल पूछे गए सेक्शन कंट्रोलर में आरआरबी के CBT 1 में 12 तारीख को एक्चुअली पेपर हुआ था। 11 नहीं, डे 2 शिफ्ट 1 ना, तो 12 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, वो है। तो मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव, प्रेप एंड आंसर में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग के सॉल्यूशन का शुरुआत करते हैं। चलो, पहला सवाल है ईच ऑफ GHIJKNO, ठीक है, अलग अलग दिन पे इनकी फ़्लाइट होती है, मंडे से संडे तक। ओके, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, अब देखिए, ओनली आई हैज़ फ्लाइट आफ्टर H, मतलब H के बाद सिर्फ I की फ़्लाइट है, मतलब H की यहाँ होगी और I की यहाँ होगी। ठीक है। ओनली 3 पीपल है फ्लाइट बिटवीन N एंड H, N और H के बीच में 3 जन, 1 2 3, तो यहाँ पे N होगा। ओनली 3 पीपल है फ्लाइट बिटवीन O एंड I, O और I के बीच में 3, 1 2 3। ओके, ये हो गया O, बीच में 3 I। J हैज़ अ फ्लाइट सम डे बिफोर P, मतलब अगर P यहाँ पे है तो P के पहले होगा J। ओके, एंड ऑन सम डे आफ्टर G के बाद होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आना चाहिए, पहले G आना चाहिए, फिर J आना चाहिए, फिर P आना चाहिए। देखो मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे G पुट करेंगे, यहाँ पे J पुट करेंगे, यहाँ पे P। देखो सारे प्लेसेस फिल हो गए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मैनी पीपल हैव फ्लाइट बिटवीन G एंड J, G और J के बीच में कितने लोग की फ़्लाइट है, 1 और 2। ठीक है, 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना है, देखो हाउ मैनी सच सिम्बल्स, कौन से वो सिंबल हैं जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ वॉवेल, मतलब सिंबल उसके पहले वॉवेल बट डिड नॉट फॉलोड बाई अ वॉवेल, लेकिन आगे वॉवेल नहीं होगा। कहने का क्या मतलब, वॉवेल सिंबल फिर वॉवेल नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो पहले सिंबल ढूंढो, पीछे ही वॉवेल नहीं है। ठीक है, सिंबल पीछे वॉवेल नहीं है, सिंबल पीछे लेकिन आगे भी वॉवेल है, तो कट गया। सिंबल वॉवेल ही नहीं है, सिंबल वॉवेल नहीं, इसका मतलब नन आंसर है, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, नन टिक्ड भी है। चलो ये देखते हैं। हाँ ओके, एफ हैज़ G हैज़ का क्या मतलब हुआ, मतलब F क्या है, वाइफ है। किसकी वाइफ है, G की। ठीक है भाई, चलो G नॉट इक्वल टू S, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या मतलब है कि G फादर है किसका, यस का, G इज़ फादर ऑफ S। ओके, S के बाद क्या लिखा है, @T + V। ठीक है, @ का क्या मतलब हुआ, A इज सिस्टर ऑफ B, डैट इज S इज सिस्टर ऑफ T। ठीक है, T + V, T इज ब्रदर ऑफ V, T इज ब्रदर ऑफ V। ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नाउ, द क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन यही बताना है कि हाउ F इज़ रिलेटेड टू V। तो भाई F कौन है, ये है पापा, ये है मम्मी, मदर इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मदर। नेक्स्ट ABCD, ये भी 6 बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, शुरू कर दो। 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट देखते हैं। B लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन नंबर 5। B ऑड नंबर पे रहता है लेकिन 5 पे नहीं रहता। ठीक है, मतलब B यहाँ रहेगा और B, एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, B यहाँ रहेगा। ठीक है, चलो ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन C एंड A, C और A के बीच में, C के बाद 3 फिर A। चलो ये हो गया। A लिव्स इमीडिएटली बिलो B, एक B के जस्ट नीचे रहता है, तो मतलब A यहीं रहेगा। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। और A और C के बीच में 3 लोग होंगे, 1 2 3, तो C यहाँ ऊपर आएगा। F लिव्स इमीडिएटली एबव E, मतलब F यहाँ E यहाँ, तो 2 ही प्लेस ये दिख रहा है, F यहाँ और E यहाँ। चलो उसके बाद क्या पूछा है, D लास्ट में हो जाएगा। हाउ मैनी पीपल लिव्स बिटवीन D एंड F, D और F के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई इसमें क्या हुआ, देखो FLAP लिखा हुआ है, फिर LAFP लिखा हुआ है, फिर PALF लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ, ये दोनों को देखो, AL, ये क्या हुआ, पहले आ गया। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, ये दोनों पहले आ गया, ये F चला गया तीसरी पोजीशन पे। ठीक है, अब क्या हुआ, चौथा वाला पहले आ गया और पहला वाला चला गया तीसरी पोजीशन पे। यही हमें देखना है, यही इसमें भी हुआ है, किस में हुआ है ये देखो,
बीच वाले दोनों पहले में आने चाहिए दूसरे स्टेप में, बस ये देख लो, हमें इसी पे ध्यान देना है। बीच वाले दोनों AS नहीं आया, मतलब ये गलत है। बीच वाले AL पहले आया, ठीक है, ये हो सकता है। IS पहले आया, ये भी हो सकता है। OL पहले नहीं है, ये नहीं हो सकता। देखो 2 ऑप्शन कट गए, अब बचा ये और ये। और उसके बाद तीसरे से चौथा स्टेप देख लो। दूसरे स्टेप में जो आखिरी पे था वो पहले पे आना चाहिए। दूसरे स्टेप में जो आखिरी पे था वो पहले पे आना चाहिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में जो आखिरी पे था वो पहले पे आना चाहिए ना, तो ये भी कट गया। इसका मतलब ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखो कौन सा गलत है ये देखना है। चलो देखो शुरू करते हैं। देखो 6 - 4 2, 2 - 4 24, मतलब 28 - 4 24, 24 - 4 20, 20 - 4 16, लिखता चलता हूँ। फिर ये 12, मतलब -4 हुआ, ठीक है। पहला वाला सबसे, ये दूसरा देखता हूँ। 12 - 4 8, 8 - 4 4, 4 - 4 0, डेट इज 26, 26 - 4 22, उसके बाद -4 हुआ, ये भी ओके है, दूसरा वाला भी। तीसरा देखते हैं। 18 - 4 14, 14 - 4 10, 10 - 4 6, 6 - 4 होगा क्या, B होना चाहिए, B। 6 - 4 B होना चाहिए ना, तो यही वाला गलत है भाई। B करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। टेंट का कोड ये है, पैड्स का कोड ये है, D का कोड बताना है। देखो दोनों में D कॉमन है, मतलब एक ही वर्ड, एक ही लेटर एक ही डिजिट कॉमन आएगी। जो डिजिट कॉमन है वही D का कोड है। देखो 1359 और 9 है कोड, 9 कॉमन आया, ठीक है। 8वां सवाल देखते हैं। देखो भाई वही है, A/B डेट इज़ प्रोपोर्शनेट टू C/D, ठीक है। A और C में पता लगाना है, B और D नहीं, सॉरी, B और C दिया हुआ, A और D में पता लगाना है। तो देख लेते हैं सीधा सीधा। देखो ऑप्शन लेते हैं। ये है 15 में +4 करोगे तो 19, मतलब 17 में +4 करो तो U आना चाहिए। U नहीं है तो मतलब ये ऑप्शन खुद को ही मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आओ दूसरा देखते हैं। I मतलब 9, और 9 से +10 करोगे तो 19 होगा, ठीक है। तो इसमें 17 में +10 करोगे 27, लेकिन यहाँ 23 लिखा है, ये भी गलत हो गया। चौथा देखते हैं पहले। 13 में +6 करोगे तो 19, यस आएगा, आ गया। लेकिन 13 में +6 किया ना, अब इसमें क्या करोगे, इसमें +6 करोगे तो क्या आना चाहिए, 17 6 23, 23 मतलब W आना चाहिए, तो ये नहीं है। और 23 मतलब W आना चाहिए, तो ये सही है, सिर्फ यही सही है, ठीक। 9 नंबर देखते हैं कौन सा अलग है। चलो ये लिखा है 9, 9 2 11, 13, 13 2 15, ऐसे इसमें 16 18 20 22 सही है। 19 21 23 25, ठीक है। इसमें लिखा है 4 6 और 8 11, ये 8 11 जो है +3 कर दिया, इसी वजह से ये रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लस माइनस को बदल दो इंटू, और उसको बदल दो, प्लस कर दो, इसको कर दो डिवाइड, इसको कर दो माइनस। चलो 15 दूना 30 +9 -11, 39 में से 11 जाएगा, 28 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। सम क्रेन्स आर मार्बल, ओके। ऑल मार्बल्स आर बॉल, तो हमें क्या बताना है, सम क्रेन्स आर, अच्छा ये कंक्लूजन, सम क्रेन्स आर बॉल, कुछ क्रेन बॉल है, बिल्कुल भाई। ये जो क्रेन है, जो मार्बल है, वही क्रेन बॉल भी है, तो पहला वाला सही हो गया। ऑल बॉल्स आर मार्बल, सारे बॉल्स मार्बल हैं, नहीं, सारे मार्बल बॉल हैं, सारे मार्बल बॉल हैं, लेकिन सारे बॉल मार्बल नहीं है, तो सिर्फ कंक्लूजन 1 सही है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं। देखो कौन सा इसके आइडेंटिकल है, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, ABCD। देखो कई तरीके से ये बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको आपको पैरेलल सीरीज़ की तरह से बताऊंगा, कैसे ईजिली पैरेलल सीरीज़ का यूज़ करके आप कैसे ईजिली बना सकते हो। देखो A और C में क्या हुआ, +7 हुआ है। देखो A और C में क्या हुआ, +7, और B और D में क्या हुआ है, +2 हुआ है। बस यही देखना है, AC में +7, BD में +2। देखो +7 +2, +7 +2, ये वाला करेक्ट है। +7 लेकिन +3 हो गया है, नहीं करेक्ट है। +7 लेकिन -14 हो गया है, नहीं करेक्ट है। +7 ही नहीं हुआ है, तो 3 ऑप्शन 1 सही है। 8 11 15 23। चलो इसमें दिया जा रहा है, अगर 2 ऐड किया जाता है, पहले लिख तो लेते हैं, 1 3 2 4 7 5 6। अगर 2 इज़ एडेड टू द ऑड डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। ऑड डिजिट में से हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो ऑड में पहले 2 ऐड कर लो, 3 5 9 7।
और 1 सब्ट्रैक्ट करना है इवन डिजिट से, 1, 3 और 5। हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट दैट आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट। ठीक है, 7 + 5 12 आंसर। चलो कौन सा नहीं बिलोंग करता है ये देखना है। ये लिखा है 17 + 5 22। ठीक है, और इसमें क्या है 19 + 5 24। ठीक है, ये इसमें 13 5 18 15 5 20। इसको तो EJOT याद है ना, EJOTY। तो OT के बीच में 5 का डिफरेंस, 19 और 24 5 का डिफरेंस, 21 26 5 का डिफरेंस। ठीक है, इसमें देखो 15 - 6, पहले ही 5 का नहीं 6 का डिफरेंस आ गया था, यही गलत है। चलो ये भी पैरेलल सीरीज़ से हो जाएगा भाई, पैरेलल सीरीज़। ठीक है, आपका दिमाग यहाँ तक चलना चाहिए पैरेलल सीरीज़ कैसे लगनी है। चलो देखो कैसे, ये हुआ +9, ये हुआ +10, ये हुआ +11। ठीक है, मतलब पैरेलली 1 का इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या लिखा है 450 458 467 और डैश। ठीक है, इसमें क्या हुआ +8, इसमें क्या हुआ +9, अब इसमें क्या होना चाहिए +10 मतलब 477। नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। ऐसे कितने ऑड नंबर हैं ना जो कि प्रीसीड किए जाते हैं बाई एन ऑड नंबर एंड फॉलोड बाई एन ऑड नंबर। देखिए ऑड 3 लगातार ऑड हमें निकालना है। देखो ढूंढते हैं, पहले ऑड ही ढूंढ लो। ये ऑड है, 3 ऑड एक साथ नहीं है। ये ऑड है, 3 एक साथ नहीं है। ये भी ऑड है लेकिन 3 एक साथ नहीं है। ये भी ऑड है, 3 एक साथ नहीं है। ये भी ऑड है, 3 एक साथ नहीं। ये भी ऑड है, 3 एक साथ नहीं। ये भी ऑड है, 3 एक साथ नहीं। ये ऑड की सीरीज़ है, तीनों एक साथ हैं। ये एक ऑड की सीरीज़ है, तीनों एक साथ हैं। ये भी एक ऑड की सीरीज़ है, तीनों एक साथ हैं। तो कितने हो गए 1 2 3, 3 बॉक्सेस बने, 3। इसमें तो 4 आंसर है भाई, गलत कहाँ हो गया। एक सेकंड देखो, और कोई और सीरीज छूट रही होगी। ये साथ में ऑड नहीं है, ये भी 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 साथ में ऑड नहीं। अरे यार एक ये छूट गया, ये 9 1 7। ठीक है, 1 2 3 4 4 करेक्ट है भाई, 4। चलो एक क्लॉथ शॉप में 10 वेराइटीज़ की साड़ी हैं, एक रैक 1 है और एक रैक 2 है। तो चलो भाई ये हो गया अपना रैक 1 और ये हो गया अपना रैक 2। 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5 5 5। चलो इसमें क्या देगा देखो, ठीक है। वेराइटी D B आर प्लेस्ड एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। D और B एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हैं। देखो मैंने उसी के सामने बनाया क्योंकि ये लिखा हुआ है, इस लाइन में ये, इस लाइन में ये। और एक्सट्रीम, हाँ, वेराइटी D एंड B सारी आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड्स पे, ठीक है। एंड आर अपोजिट टू I एंड G। ये किसके अपोजिट है, I और G के। ठीक है, लिख दिया। चलो उसके बाद देखते हैं वेराइटी C इज़ एट द मिडिल मोस्ट। बीच में क्या है C, तो C यहाँ पे हो गया, इस वाले में C होना चाहिए। इज़ एट द मिडिल मोस्ट पोजिशन एंड इज़ अपोजिट नीदर ऑफ H नॉट J। मतलब H और J इधर उधर नहीं आएंगे। H और J नहीं आएंगे तो क्या आएगा, देखो I पहले से बैठ चुका है, G पहले से बैठ चुका है, H और J आएंगे नहीं तो बचा क्या F। तो मतलब यहाँ पे F होगा। चलो वेराइटी A इज़ प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। B देखो ये तो फेस कहाँ कर रहा है, साउथ, इसका राइट क्या होगा ये, तो वेराइटी A यहाँ पे हुई। अब देखो A B C D, तो यहाँ क्या बचा E। चलो ये भी हो गया। H इज़, हाँ, प्लेस टू इमीडिएट राइट ऑफ B। H इज़ नॉट द साड़ी वेराइटी अपोजिट टू A। मतलब A के अपोजिट H नहीं है, तो मतलब H यहाँ पे है, J यहाँ पे है। सवाल क्या है, विच वेराइटी साड़ी इज़ अपोजिट ऑफ H। H के अपोजिट क्या है, E है, H के अपोजिट E है, तो आंसर हुआ E। चलो नेक्स्ट देख लो, E है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए सिंबल, ओके, एंड फॉलोड बाई ए सिंबल। देखो ये है लेटर, ठीक है, इसके पहले सिंबल, इसके बाद में सिंबल। मतलब एक लेटर देखो, उसके आगे पीछे का सिंबल देख लो। ये है लेटर, आगे पीछे सिंबल, ठीक है। ये है लेटर, आगे पीछे सिंबल, लेटर आगे पीछे सिंबल ना, लेटर आगे पीछे सिंबल, बस 3 ही दिख रहा भाई, 3 ही है। 18 नंबर सवाल देखो भाई, ये तो मैथ्स का सवाल था, लेकिन मैथ्स में सवाल ज़्यादा हो गए भाई। 50-50 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए हैं, मतलब 50 से लेकर शाफ्ट। वो मैं 3-3 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेंगी, इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, ईजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर दो। 3C + 15T
3 चेयर प्लस 15 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 6300। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या हो गया? 7 चेयर प्लस 12 टेबल, इसकी कॉस्ट क्या है? 7800। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब देखो इसको काटना है तो हम टेबल को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई की, नीचे कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो इक्वेशन 1 2 कैसे हो जाती है? 4 तियाँ 12C प्लस 60T, नीचे आ जाएगा 7 5 35C प्लस 60T। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25200, इसको करेंगे तो 7900 का आधा, 7800 का आधा, 3900। ठीक है, 39 है 25200। अब देखो आपको पता है माइनस करते हैं तो सिंबल बदल जाता है, सिंबल बदल दो भाई। ये दोनों कट गया, बचा क्या? -23C इज इक्वल टू 25,000 में 14,000, 13,800। ठीक है, अब देखो आगे। तो चेयर की कॉस्ट क्या आ गई? ये माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। तो चेयर की कॉस्ट क्या आ गई? 23 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 138। तो एक टेबल की कॉस्ट आ गई, एक चेयर की कॉस्ट आ गई 600। अगर कुर्सी 600 की है, 3 चेयर 600 इंटू 3 1800 की हुई। अगर 1800 की चेयर हो गई, 6300 में 1800 घटाओगे तो 4700 बचेगा। 47 रुपये की 15 टेबल। ठीक है, चलो 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे देखो दूसरे वाली इक्वेशन में रख के देखते हैं। 7 चेयर थी ना, चेयर कितने की है? 600 की, प्लस 12 टेबल है इज इक्वल टू 7800। अब इससे हमें टेबल का रेट निकलेगा 4200। 12 टेबल इज इक्वल टू, इसमें से 4200 घटाओ कितना बचा? 3600। तो टेबल की कॉस्टिंग आ गई 300 रुपये। तो मतलब चेयर है 600 की, टेबल है 300 की। 16 टेबल बतानी है, 16 टेबल मतलब 16 इंटू 300 प्लस 11 चेयर बतानी है, 11 इंटू 600 तो 6600, 6600 प्लस 16 थी का 4800, 10,000, 11,400 आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। ठीक है, इतने लोग हैं। सिटिंग स्क्वायर टेबल मैंने आपको बता ही रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन है हमें ऐसे बनाना है। चलो ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन L एंड M। जब 8 लोगों की सीरीज रहती है तो 3 लोग बीच में, मतलब ऑपोजिट है एक दूसरे को। L और M एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। चलो L सिट्स एट द सेंटर, मतलब L सेंटर पे, मतलब हम ये कॉर्नर से, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ये कॉर्नर से ग्रीन कलर वाले। चलो दिख रहा है ना, मैं येलो कलर से कर देता हूँ। इसे हमने कॉर्नर्स मान लिया क्योंकि वो सेंटर पे बता रहा था है। ठीक, चलो उसके बाद क्या? A सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ M, M के सेकंड लेफ्ट में A है। चलो D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C। चलो ये हमें नहीं पता है D कहाँ बैठेगा। J सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर एंड इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M। J इन चारों पे ही बैठेगा, इन दोनों पे नहीं बैठ सकता, या J यहाँ या J यहाँ। ठीक है, ओनली 3 पीपल बिटवीन D एंड K। D और K मतलब ऑपोजिट हैं, D और K ऑपोजिट हैं। ठीक है, J इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, J इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, ये भी दे दिया है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, कुछ और मिलेगा। देखो L सिट्स, ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में 3 लोग हो गए। L सिट्स एट द सेंटर, L सेंटर पे, ठीक है। L सिट्स एट सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स, ठीक है। A सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ M, ठीक है। D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, छोड़ो पता नहीं कहाँ है। J भी पता नहीं कहाँ है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन D और K। चलो ले लेते हैं। देखो J इन दोनों पे नहीं बैठ सकता, तो चाहे यहाँ D बैठा देता हूँ मैं और यहाँ पे K बैठा देता हूँ। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट सेट हो गया तो। ठीक है, जब यहाँ K हो गया तो J इसी कॉर्नर पे बैठेगा। ठीक है, और एक चीज़ और लिखी हुई थी क्या? J इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, मतलब B यहाँ नहीं बैठेगा, B यहाँ बैठेगा। ठीक, और क्या बचा? 3 पीपल वाला एक चीज़ था ना। ओनली 3 पीपल बिटवीन D और K। D और K के बीच में 3 लोग होने चाहिए, 1 2 3। ठीक है भाई, D और K के बीच में 3 लोग हैं। बचा क्या अब यहाँ पे बैठाने को? A B C बचा। ठीक, C वाला भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कहीं एक जगह C भी लिखा हुआ था। हाँ, D सिट सेकंड टू द, देखो ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा। D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के सेकंड राइट में D होगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर से चलो शुरू करते हैं फिर से एक बार ना।
3 पी पूरे एल और एम के बीच में, एम यहाँ पे बैठा दिया, एल यहाँ पे बैठा दिया। एल जो है सेंटर है किसी साइड से, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, ओके। डी सिट्स, डी सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी कहीं पे भी रहे, ठीक है। डी और के वाला, ओनली 3 पीपल बिटवीन डी एंड के। डी सेकंड राइट ऑफ सी, हमने लिया सी यहाँ पे, इसके सेकंड राइट में डी, डी के ऑपोजिट हो गया के, बराबर। अब जे यहीं पे बैठेगा क्योंकि और कहीं नहीं बैठ सकता। बस आप देख लो अब क्या बचा, बी बचा, बी यहाँ पे है, ठीक। अब पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, फोर्थ लेफ्ट बी के कौन है, 1 2 3, फोर्थ लेफ्ट में ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, यही सवाल है फिर से। देखो ये लिखा है 9, ये लिखा है 14, ये लिखा है 17, यहाँ पे लिखा है 6, 11 और 15, ठीक है। देखो इन्हीं को देखो पहले, मतलब 5 और उसके बाद, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रखते हैं। तो पहले ऑप्शन को भी पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। तो लिखा हुआ है टी, टी मतलब 20, जी मतलब 10 और वी मतलब 22। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8, 5 और 12। देखो 6 में +2 करो, 11 में -6 करो। इसमें देखो +2 करोगे, +2 करना था ना, अब यहाँ पे +2 करोगे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ आंसर। दूसरा देखते हैं, एल, एल मतलब 12, क्यू मतलब 17, क्यू मतलब 17, यू मतलब 21, सी मतलब 3, एच मतलब 8, के मतलब 11। देखो 12 - 3, 17 - 3, 21 - 4, चलो -3 -3 और -4, ये सेटिस्फाई हुआ, तो यही आंसर है। नेक्स्ट चलो भाई 21 नंबर देखते हैं। प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको बदलना है। तो 96 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 13 इंटू 12 माइनस 28, 16 छक्का 96, 6 प्लस 13 इंटू 12 156 माइनस 28, 162 माइनस 28। इसको ले लो 30, ये 30 हो गया तो कितना आएगा 132, 2 कम किया था 2 बढ़ा देंगे 134। चलो 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 बताने कौन सा मतलब डिफरेंट ऑड वन आउट, ठीक है। क्लासिफिकेशन का सवाल है। ये लिखा है 12 15, ये लिखा है 14 12, ठीक है। इधर देखो 5 4 9, 8 4 12, ठीक है। 12 4 16, 9 4 13, 13 4 17। डिफरेंस है +4 का, देखो +4 का डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें +3 और +2 का डिफरेंस है। इस वजह से यही ऑड वन आउट में यही सही हुआ। कौन सा इनकरेक्ट है भाई, ये देखो लिख के बताऊँ कि ऐसे ही आप समझ लोगे। चलो लिख ही देता हूँ, पहला लेटर लिख देता हूँ सब, वाई ई, थोड़ा साफ सा लिखता हूँ समझ में आए ना। हाँ देखो वाई ई के, ठीक है। यू ए जी क्यू डब्ल्यू सी, ठीक है। 3 लिख दिया है, बाकी आप समझ लेना। चलो 25 में से क्या किया, -4 किया, 21, 21 में से -4 किया 17, 17 में से -4 किया 13, 13 में से -4 किया 9, 9 में से -4 किया 5। पहला लेटर सही है। उसके बाद इसमें से -4 हुआ, ए में से एक को लिखते हैं 27 और ये है 23, तो -4 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद -4 करेंगे 23 में से 19, 19 में से -4 करेंगे 15, 15 में से -4 करेंगे। दूसरा लेटर भी ठीक है। तीसरे लेटर वो अलग से लिख देता हूँ, के, इसका के, इसका जी, इसका सी, इसका वाई, इसका वी, इसका क्यू, ठीक है। चलो देखो ये 11 7 3 25 22 और 17। देखो ये क्या हुआ -4, ये हुआ -4। अब देखो सी को क्या लिखोगे 3, 3 का मतलब क्या हुआ 27 + 3 = 30, ठीक है। ये हो गया -5 और यहाँ हो गया -3, फिर हो गया -5, यही हो रहा ना। तो इसमें गलत क्या निकला, गलत ये वाला निकला। अगर ये 3 वाला 4 हो जाएगा तो इधर दोनों +1 हो जाएगा, तो मतलब ये भी -4 ये भी -4, तो इसका मतलब है ये v नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए u, ठीक है। जब u रहेगा तो दोनों सही हो जाएगा, तो आंसर होता IOU, लेकिन दिया हुआ IOV, ठीक है। चलो नेक्स्ट 24 नंबर। फिर वही प्लस माइनस को डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ, प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस और ये हो गया डिवाइड, ठीक है। इसको हटाओ तो देखो 38 × 5, देखो इंटू 5 करने का तरीका पता है, इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 10 कर दो, 380, 380 का फिर आधा कर दो 190, ठीक है। प्लस 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 हो गया 1 और 190 + 1 191,
25 नंबर देखते हैं। अरे ख़त्म हो गया। तो ये था डे 2 शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे शिफ्ट 2। थैंक यू, थोड़ा सपोर्ट करें, फॉलो करें, ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा। अभी करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। अभी मैथ्स की तो सीरीज़ ही नहीं चालू करी। अब मैथ्स पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा। चलो, थैंक यू।